हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर चांदनी मरकाम, प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। आप यदि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनने के लिए, सेट, नेट या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैरिज, विवाह। तो विवाह से संबंधित कितने क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि किसने विवाह को जायज साथियों में अपेक्षितया पक्का संबंध कहा है? वेस्टरमार्क, लोवी, मजुमदार या लुंडबर्ग? तो इसका सही जवाब है लोवी। दूसरा क्वेश्चन है टोडा जनजाति में बहुविवाह किस प्रकार का है? भात्रिक बहुपतित्व, अभात्रिक बहुपतित्व, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह? तो टोडा जनजाति में भातृ बहुपति विवाह होता है। भात्रिक बहुपति विवाह मतलब टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है, मतलब एक स्त्री जिसके अनेक पति हो, तो जो वो अनेक पति होते हैं वो आपस में भाई होने चाहिए, वो कहलाता है भात्रिक बहुपतित्व विवाह। ठीक है। एक पत्नीत्व विवाह का एकमात्र उचित प्रकार रहा है और होगा, यह किसने कहा था? लिंडसे, मेलिनोवस्की, जॉर्ज मुरडॉक या वेस्टरमार्क? तो एक पत्नीत्व विवाह का एकमात्र उचित प्रकार है, रहा है और रहेगा, यह कथन मेलिनोवस्की का है। खेल क्या है? आसाम में विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोग, पहाड़ी का नाम, जनजाति रस्म या विवाह का प्रकार? तो खेल जो है वो आसाम में विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोग को कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1953, 1954, 1955 या 1829? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ है और 1954 में हिंदू विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1954 और 1955 में। क्वेश्चन को देख के सही आंसर टिक करिएगा। जब हम एग्जाम में बैठे रहते हैं ना, तो हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा ईजी है, ठीक है, मेरे से सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे ही टाइम पे हम बहुत सिली सा मिस्टेक कर जाते हैं जिसमें हमारे माइनस मार्किंग में नंबर कट जाते हैं। तो ये थोड़ा देख के आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? KSC, वेस्टरमार्क, KM कपाड़िया और इरावती कर्वे? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं वेस्टरमार्क। PN प्रभु ने हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य बताया है? धर्म, रति, प्रजा या ये तीनों? तो PN प्रभु ने हिंदू विवाह के ये तीनों उद्देश्यों को महत्वपूर्ण बताया। एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि धर्म, रति, प्रजा, इन तीनों में हिंदू विवाह में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहीं पे आपको आंसर बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना क्या है? अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, बहिर्विवाह, अंतर्विवाही, समूह विवाह या अंतरजातीय विवाह? क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा। अपनी ही जाति के अंदर बोला जा रहा है, मतलब वो अंतर्विवाही है। यदि अपनी जाति के बाहर विवाह की चर्चा की जाती तो वो अंतरजातीय विवाह हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह में किसे सबसे उत्तम समझा जाता है? जो हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। यदि आपको नहीं मालूम तो हिंदू विवाह का मेरा वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल के डिटेल में प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह को माना गया है। ठीक है। निम्न कुल की कन्या का उच्च कुल के लड़के से विवाह किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कन्या जो है वो निम्न कुल की है और लड़का जो है वो उच्च कुल का है, तो ये विवाह कहलाएगा अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि जो उच्च कुल की लड़की है और जो लड़का है वो निम्न कुल का है, तो ये क्या कहलाएगा? इसके ऑप्शंस हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, समूह विवाह या कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा प्रतिलोम विवाह, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। यदि लड़की निम्न कुल की है तो वो अनुलोम विवाह कहला जाएगा, और यदि लड़का निम्न कुल का है तो वो प्रतिलोम विवाह कहला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है KM कपाड़िया जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिदीक्षा विवाह के प्रचलन वाली जनजाति है गोंड, मुरिया, भील या कुकी? तो इसका सही जवाब होगा कुकी। यहाँ पर परिवीक्षा विवाह पूछा जा रहा है, ना कि परीक्षा विवाह।
यदि यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता और ये पूछा जाता कि परीक्षा विवाह के प्रचलन वाली जनजाति कौन सी है, और आपके पास ये चारों ऑप्शन होते, तो इसका आंसर भील हो जाता। लेकिन यहाँ पर परिवीक्षा विवाह पूछा गया है, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड वाला, तो वो कहलाएगा, इसका सही जवाब होगा कुकी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का अपने ही गोत्र, प्रवर या टोटम में विवाह नहीं करना कौन सा विवाह कहलाएगा? मतलब व्यक्ति अपने गोत्र, प्रवर या टोटम में विवाह नहीं कर रहा है, दूसरे में कर रहा है, दूसरे गोत्र, दूसरे टोटम या दूसरे प्रवर में विवाह कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्विवाही, अनुलोम, प्रतिलोम या बहिर्विवाह। ठीक है, तो ये कहलाएगा बहिर्विवाह। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के अनुसार भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप ऋषियों की संतानें कही जाती हैं, गोत्र, टोटम, वंशज या परिवार। तो इसका सही जवाब होगा गोत्र, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में जितनी भी जाति हो उनके जो गोत्र के नाम है वो ऋषियों के संतानों के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपदी कौन से उद्देश्य की पूर्ति करती है? अब सप्तपदी क्या है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट पे करके बताइए, आपको नहीं मालूम होगा तो मैं जवाब दूंगी। सप्तपदी प्रथा, परंपरागत आचरण, नियम एवं आचार या शास्त्रोक्त विधि। तो जो सप्तपदी है वो शास्त्रोक्त विधि के उद्देश्य की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु, नारद जी, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारों ने हिंदू विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? तो इन सब ने हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। इसका वीडियो बन चुका है, आप देख लीजिएगा कि हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में निम्न में से किस जनजाति में वास्तविक हरण विवाह होता है? उरांव में, कोरकू में, मुंडा में या गोंड में? तो भारत में मुंडा जनजाति में हरण विवाह आज भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात में भील जनजाति के लोग गोल गधेड़ो उत्सव निम्न में से किस त्योहार के समय मनाते हैं? गोल गधेड़ो क्या है ये भी हमने वीडियो में बताया हुआ है, आपको नहीं मालूम होगा तो प्लीज आप वीडियो में जाकर देखिएगा। ठीक है, तो यह त्योहार कब मनाया जाता है? होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर या शिवरात्रि में? तो जो गोल गधेड़ो का त्योहार है ये भील जनजाति के लोग जो गुजरात में रहते हैं वो होली के अवसर पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा विवाह निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? परीक्षा विवाह पूछा जा रहा है, परिवीक्षा विवाह नहीं। परिवीक्षा विवाह पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा कुकी जनजाति, लेकिन यहाँ पर परीक्षा विवाह पूछा जा रहा है तो मध्य प्रदेश के भीलों में, गुजरात के भीलों में, छत्तीसगढ़ के भीलों में या राजस्थान के भीलों में? तो परीक्षा विवाह जो है वो गुजरात के भीलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सास दामाद अधिमान्य विवाह भारत के किस जनजाति में होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि जनजातियों में जो सास है वो अपने दामाद के साथ भी विवाह कर सकती है, ऐसी भी प्रथा हमारे भारत के जनजातियों में पाई जाती है। तो ये प्रथा जो है कौन सी जनजाति में पाया जाता है? कुई जनजाति, कारू जनजाति, गारो जनजाति या गोंड जनजाति? तो सास दामाद अधिमान्य विवाह जो है गारो जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्या के घर में रहकर सेवा करने वाले वर को बैगा जनजाति में क्या कहा जाता है? सेवक, घर जमाई, लय सेना या लामा सेना? तो कन्या के घर में रहकर सेवा करने वाले वर को बैगा जनजाति में लय सेना कहा जाता है। घर जमाई उसको कहा जाता है जो विवाह के उपरांत भी अपनी ससुराल में जाके रहता है। जो लड़का है वो कन्या के घर में रहेगा तो उसको घर जमाई कहा जाएगा। और लय सेना मतलब उसके फादर से अनुमति ले रहा है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, तो वो उतने दिन उसके घर में रह के सेवा करता है। आपने वो मूवी देखी थी रमैया वस्तावैया, उसमें वो लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए उसके घर में रह के उसके भाई को इम्प्रेस करने की सेवा करता है, घर के तमाम कार्य करता है, और जब ऐसा लगता है कि घर वाले इम्प्रेस हो गए उससे, उसकी सेवा से, तो फिर अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। बस यही होता है लय सेना विवाह जो बैगा जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? कोल में, हो में, भील में या सहरिया में? तो जो हठ विवाह है वो हो जनजाति में पाया जाता है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं विवाह से संबंधित जो मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि मैरिज वाला टॉपिक उठाते हैं तो इस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब आपको चुटकियों में याद हो जाएगा अगर आप वीडियो देखेंगे या मैरिज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, या इससे डिफरेंट भी क्वेश्चन आता है तो भी आपको सॉल्व करते बन जाएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, यदि कुछ और डाउट है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहें, तब तक के लिए गुड बाय।